14वां श्लोक है तत्स विस्मय आविष्टः हृष्टरोमा धनंजय प्रणस्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसके तात्पर्य में भगवान लिखते हैं, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि तब कृष्ण और अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। संबंध क्या थे? पहले मित्र था, सखा, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार। अब क्या है? अब संबंध बदल गया है, समझ गया है कि उससे ऊंचे हैं ये। अब भगवान की स्थिति आ गई है नंबर 1। नंबर 2, गुरु की स्थिति पहले स्वीकार कर चुका है। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन के मैत्री संबंध थे, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न होकर आश्चर्य का बन जाता है। संबंध आश्चर्य का बन गया। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है। ये सब कृष्ण में निहित है। ये 12 प्रकार के संबंध क्या है, इसकी चर्चा करेंगे आज। ये कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। सागर मीन्स अनलिमिटेड साइज। संबंध कैसा है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा है। उसके रोम खड़े हो गए हैं और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा है। रोम खड़े हो गए हैं। कब होते हैं? जब बहुत खुशी का एटमॉस्फेयर होता है, बहुत आश्चर्य, बहुत सरप्राइजिंग एटमॉस्फेयर होता है, तब आपके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। उस समय तो उसके सामने, उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। वो आगे प्रतिक्रिया बताएंगे। यहाँ पर चर्चा हुई है 12 प्रकार के संबंधों की। तो 12 प्रकार के रस क्या है? इस श्लोक में चर्चा है अर्जुन ने विराट रूप देखा और देखने के बाद क्या हुआ। विराट रूप देखने के बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा आ रही। 5 मुख्य रस हैं, 7 गौण रस हैं। मुख्य रस में है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रस हैं। मुख्य जो है साख्य रस जो था उस वक़्त, वो आश्चर्य रस से दब गया। आश्चर्य रस जो है सेकेंडरी है, साख्य रस प्राइमरी है, पर कुछ समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कब दबा है? देवम अर्थात भगवान के तेजोमय विराट स्वरूप को देखने के बाद। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप देखा, उसके बाद जो है ये जो रस था साख्य रस, वो दब गया और आश्चर्य रस आ गया। शीर्षा प्रणम्य एवं कृतांजलि। अर्जुन क्या देख रहा है? भगवान का अनंत आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त परम प्रकाशमय एवं असीम ऐश्वर्य रूप। असीम ऐश्वर्य रूप कैसा है? परम प्रकाशमय है और अनंत है। और अर्जुन को कैसा दिखाई दे रहा है? अनंत आश्चर्यमय, परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्यमय। रिजल्ट क्या है देखने का? ये सब देखने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि इस दृश्य को देखने के पहले का जो जीवन था उसमें मित्रता का भाव था, वो विलुप्त हो गया। भगवान की महिमा के सामने वो तुच्छ हो गया। अब पूज्य भाव जागृत हो गया है। पूज्य भाव जागृत हो गया।
अब बिजली की गति से अर्जुन ने अपने मस्तक को भगवान के चरणों में टिका दिया। मतलब अब वो भगवान के चरणों में बैठ के उनको प्रणाम कर रहा है। अब अद्भुत रस, जब अद्भुत रस की बात करते हैं तो उस रस में क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, क्या होता है। नंबर 1, आलंबन का भाव। मतलब विषय ऐसा हो गया कि उसमें जो है अब भगवान के प्रति समर्पण का भाव आ गया। ये विभाव कहलाता है। मीन्स अद्भुत रस का विषय है आलंबन भाव। जब भी आप कोई भगवान का अद्भुत रस देखते हैं तो उसको आलंबन भाव कहते हैं। अब इस अद्भुत रस के 5 अंश हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। भगवान के प्रति आपने अद्भुत रस देखा भगवान का, तो उसके 5 कंपोनेंट है। ये आपको मिलेगा सारा भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें डिटेल मिलेंगे। एक है सात्विक भाव, एक है अनुभाव, एक है संचारी भाव, एक है विभाव और एक है स्थायी भाव। सात्विक भाव क्या है? सात्विक भाव में रोम खड़े हो जाते हैं, ये सात्विक भाव। अनुभाव में क्या है? अनुभाव में अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। संचारी भाव क्या है? मन इन भावों से भर गया, उद्वेग से इतर हो गया, उद्वेग से इतर हो गया। प्रसन्नता और स्टेडीनेस, मतलब अब आप जो है स्थिर हो गए, तो ये संचारी भाव हो गया। अब विभाव आता है। विभाव में क्या होता है? एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। ये भक्ति रसामृत सिंधु जब आपको पढ़ाएंगे ना, तब ये सारे भाव आपको एक्सप्लेन करेंगे। आलंबन क्या होता है? आलंबन जो है रस का विषय है, व्यक्ति, आश्रय, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो अनुभव कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो विभाव में आता है। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है, उसको कहते हैं स्टिमुलेंट। मतलब जैसे हम कहते हैं कि अगर आप अग्नि के अंदर चीनी डाल देते हैं तो अग्नि को स्टिमुलेट कर देती है, आप कपूर डाल देते हैं तो उस अग्नि को स्टिमुलेट कर देती है। मतलब उत्तेजना देने वाला विराट रूप। बार बार देखा तो उद्दीपन भाव आ गया। अब आखिरी है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? विस्मय हो गया कि जो 4 भाव पहले थे जब ये प्रकट हुए तो उसके बाद स्थायी भाव आया कि अब आप जो है इन भावों का रिजल्ट आपको स्थायी भाव में मिल रहा है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 15 पे। 15वां श्लोक करते हैं, लंबा है। अब अर्जुन बोल रहा है, मतलब पहले उसका पोजीशन थी कि क्या कर रहा है वो, कि उसने जो है नतमस्तक होकर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन बोल रहा है, क्या कह रहा है? अर्जुन उवाच पश्यामि देवान तव देवदेहे सर्वान तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशं कमल आसनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उत्पान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में, ध्यान से सुनिएगा, परसों कल यही बात हुई थी कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा सभी जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि
एक स्तंभ, जो पिछले श्लोक में हुआ, आगे श्लोक में फिर आएगा, अर्जुन ने एक स्थान पर नहीं देखा कि भगवान का सारा शरीर विश्व रूप में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्य स्वरूप, दो भुजा स्वरूप बना हुआ है, पर उस दो भुजा स्वरूप में वो जिस अंग की ओर देखता है वहीं उसे विश्व रूप दिखाई देता है। पैर की ओर देखेगा तो विश्व रूप दिखाई देगा, सर की ओर देखेगा तो विश्व रूप दिखाई देगा, भुजाओं की ओर देखे, बाईं भुजा देखा तो विश्व रूप दिखाई दे रहा है, दाईं भुजा देख रहा है तो विश्व रूप दिखाई दे रहा है, उंगलियां देख रहा है तो विश्व रूप दिखाई दे रहा है, नख देख रहा है तो विश्व रूप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। ये शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। तो वो देख रहा है कि भगवान स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वहाँ विराजमान है विश्व रूप के अंदर। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी निवास करते हैं, देख सकता है। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से निकलते हैं कमल, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, वो उनको भी देख रहा है। अब इसका अर्थ ये है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। देखिए, अर्जुन अब जो है यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहा है रथ पे बैठे हुए। फिर भगवान से पूछता है कि आप अपने इस विराट रूप का पर्पस बताइए, कारण क्या है। अर्जुन जो है टॉप से लेके बॉटम तक विराट स्वरूप को देख रहा है। अब यहाँ बात कह रहे हैं जरायुज अर्थात भूत विशेष, ब्रह्मा चार मुख वाले, गर्भोदकशाही विष्णु ईशम, अंतर्यामी भगवान के ऊपर वाले स्वरूप, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा एवं सर्प वासुकी सब दिखाई दे रहे हैं। दिव्य दृष्टि की विलक्षणता क्या है? जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है उसकी विलक्षणता क्या है कि देवलोक, त्रिलोकी के उत्पादक अर्थात ब्रह्मा जी, त्रिलोकी के पालक अर्थात विष्णु और त्रिलोकी के संहारक अर्थात शिव जी महेश सब दिखाई दे रहे हैं उसी विश्व रूप के अंदर, अलग नहीं, उसी विश्व रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब जो कमल नाल के ऊपर, कमल की नाल है वो जो भगवान विष्णु के गर्भ से उनके नाभि से निकली है, उस पर स्थित ब्रह्मा जी और उसका मूल आधार में शेष नैया पर सोए हुए विष्णु भगवान अर्थात गर्भोदकशाही विष्णु सब दिखाई दे रहे हैं। शंकर जी दिखाई दे रहे हैं तो उनका कैलाश वन दिखाई दे रहा है, उसके वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, लताएं दिखाई दे रही हैं, पशु दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। फिर पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि दिखाई दे रहे हैं, फिर पाताल लोक में रहने वाले सर्प दिखाई दे रहे हैं। जैसे वासुकी सर्प की चर्चा आ गई। एक भगवान के विश्व रूप में उसे त्रिलोकी दिखाई दे रही है। अब 11वें अध्याय का भी 6वां श्लोक पढ़ते हैं, 16वां श्लोक पढ़ते हैं हम, तो पता लगेगा। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, अनेकानेक पेट, अनेकानेक मुख और अनेकानेक आंखें देख रहा हूँ, जो सब जगह फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है। मतलब बिगिनिंग नहीं है, मिडल नहीं है और एंड भी नहीं है। रूपा लिखते हैं कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। अब यहाँ जो है
जो हम चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख। मेरे शरीर में एक जगह, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में संजय बता रहे हैं, अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। नाखून की ओर देखा तो संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, मुख की ओर देखा तो संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है। 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं आपके शरीर में समस्त भूत समुदाय आदि को देखता हूँ एकस्थम। ये अर्जुन ने नहीं कहा। वाई, क्यों? कारण कि अर्जुन ने एकस्थम शब्द नहीं कहा क्योंकि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जहाँ भी गई वही विश्व रूप दिखाई देने लगा। अगर एक स्थान पे होता तो फिर दूसरी जगह दिखाई नहीं देता। अगर मान लो मुख में दिखाई दे रहा है तो सर में दिखाई नहीं देता, हाथ में दिखाई नहीं देता, पैर में दिखाई नहीं देता। एक स्तंभ का मतलब यह है कि एक स्थान पर, तो वहाँ एक स्थान पर नहीं, सारे शरीर में जहाँ भी सृष्टि पर नज़र पड़े वो उनको विश्व रूप दिखाई देने लगे। अर्जुन की दृष्टि जब भगवान के सारथी रूप की तरफ गई ही नहीं, वो विश्व रूप में दिखाई दे रही है। एक स्तंभ तभी कहते हैं जब सारथी रूप के साथ साथ विश्व रूप भी दिखे। दो भुजा रूप भी दिखाई दे रहा है और विश्व रूप भी दिखाई दे रहा है। अब 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अपने शरीर के एक अंश में दिखा रहे हैं, मतलब किसी भी अंश में देखो, इसलिए भगवान ने एक स्तंभ यूज कर दिया। और संजय जो है 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि शरीर के एक अंश में विराट रूप और सारथी रूप कृष्ण को भी देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं, इसलिए वो एक स्तंभ कहते हैं। जहाँ दृष्टि पड़ी वहीं विराट रूप दिखने लगा, उसी जगह दिखने लगा। अब 16वें से लेके 20वें श्लोक की चर्चा एक साथ है। अर्जुन अकेला नहीं है जिसको भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप देखने के लिए परमिट किया है। विश्व रूप, विश्वेश्वर अर्थात मेरे को जो भी दिख रहा है वे सब आप ही हैं। इस विश्व के स्वामी मालिक आप ही हैं। संसारिक मनुष्यों की, जो हम संसारिक मनुष्य हैं, हमारा शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा जो है भगवान का अंश है तो वो चेतन है, हमारा शरीर जो है वो जड़ है। परंतु आप तो अद्वैत हैं, आपका शरीर और आत्मा एक ही है। शरीर भी आप, आत्मा की आप है, एक ही रूप में, केवल एक ही रूप में है, दो रूप में नहीं है। विश्व रूप आप ही का शरीर है, विश्वेश्वर आप ही उसकी आत्मा है। मतलब शरीर दिखाई दे रहा है तो वो अलग नहीं बना हुआ, आत्मा ही जो है वो एनलार्ज होके विश्व रूप में प्रकट हो गई। अब अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनंत बाहु उदर वक्त्र नेत्रम का अर्थ क्या है कि आदि, मध्य और अंत सीमा विहीन है, कोई लिमिट नहीं है। आप उसको बांध नहीं सकते कि 10 फुट 10 फुट में, 20 फुट 20 फुट में दिखाई दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आरंभ कहाँ है, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, कुछ नहीं पता है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं बाएं सब जगह आप ही दिखाई दे रहे हैं। अब आती है चर्चा 11वें अध्याय का 17वां श्लोक करते हैं। किरीटनम गदिनम चक्रिनम च तेज राशिम सर्वता दीप्ति मंतम पश्यामि त्वाम दुर्निक्षम समतांत दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके